जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथाएं लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनते समय पर बीच बीच में हुकारा भरते तो आप भी हुकारा अवश्य भरिएगा, जिससे आपको भी कथा का फल मिले। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह रोज गणेश जी बनाती, रोज उसके गणेश जी जो है गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर के गणेश जी बना दो माँ जा करके। तो मिस्त्री बोले कि जितनी देर में हम तेरे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हमारी दीवार चिल लेंगे। तो बड़ी अम्बाई बोली, तुम आराम करे, तुम्हारी दीवार जो है टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और वो ढा देवे। इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, तुमने आज कुछ भी काम नहीं किया है। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने गढ़ा नहीं। तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो जब से हम सुबह से बार बार इसे बना रहे, टेढ़ी हो रही है, हम इसे ढा दे रहे। सेठ ने बुढ़िया बुलाई और सेठ जी ने कहा, हम तेरे गणेश सोने के गढ़वा देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ जी के दीवार सीधी करी गणेश जी महाराज ने, वैसे सबकी करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, कहते को सुनते को, हुकारा भरते को, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मण बोली, क्या बात है, तुम क्यों रोज सूखते जा रहे हो? तो ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 रह रही है वहाँ 7 भी रह लेगी। वह दूसरे दिन उसे ले आए। एक दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। बाहर माँ आटा छानने लगी तो वह बोली, माँ मैं छानूंगी। तो बोली, ना बेटी, धौली धौली हो जाएगी। बेटी ने कहा, ना माँ मैं छानूंगी। उसने आटा छाना, परात भर गई, खाना बनाने लगी। तब बोली, माँ मैं बनाऊंगी। तो माँ बोली कि नहीं बेटी, तेरी उंगली जल जाएंगी, ना मैं ही बनाऊंगी। उस रसोई में उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको भर भर के पेट खिलाया। और दिन तो भूखे रहते थे। उस दिन सबने जो है भर भर के खाना खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और लाकर मामा को जमा दिए। जी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया, उसने बनाया है। मामा खा करके चला गया। शाम हुई, माँ बोली, चौका लगा करके चौका का दिया जला दियो कोठे में। तब मैं बोली, माँ मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। बोली, ना माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख मारी तो धन ही धन हो गया। अब वह बाहर जाने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। तो वह ब्राह्मण बोला, बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी है, इसका दरिद्र दूर करने आई थी मैंने। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। तो उसके घर में भी चारों तरफ आँख फिराई, घर में धन ही धन हो गया। सुबह ढूंढ मची, ये पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया, वैसे सबका करे। कथा सुनते का और हुकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। तुलसी जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती, सब कोई तो सींच करके आती जाती। पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दात, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झड़कार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, पारस का निंदे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक बार श्री कृष्ण भगवान उसके पास आए तो उनसे पूछा, कि इतनी औरतें तुम्हारे पास आती हैं, रोज तुमको नित्य नए पकवान जमाती हैं, फिर भी तुम सूख रही हो, क्या बात है? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहती है, मैं सब कुछ दे दूंगी, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़ी दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से उठे ही नहीं सगा। कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे कि भाई इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया माई थी, पाप ली थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। तब भगवान बोले कि मैं इसके कान में कुछ कहूँ तो बुढ़िया, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो वह उठ जाएगी। तब सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर के उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू मैं बिरला सींचू मेरा,
बेड़ा सींचूं मेरा तू कर निस्तारा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माता अड़वा ले लड़वा ले, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चलके की चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झड़कार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीमट दे, कृष्ण का कंधा दे। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई, भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे सबकी मुक्ति करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोल तुलसा मैया की जय। पीपल पथवारी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच करके आ। बहू रोजाना दूध दही बेचने जाने के लिए जाने लग गई। रास्ते में उसे औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई मिली, तो उसने उनको सींचता देख करके उनसे पूछा कि बहनों तुम ये क्या कर रही हो। तो औरतें बोली हम पीपल पथवारी सींच रहे, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिलता है। तो बहू बोली अगर ऐसी बात है तुम पानी से सींचती हो तो मैं इसे दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, अब रोजाना दूध से तो पीपल और दही से पथवारी को सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना आया, पूनों का दिन, बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू क्यों मेरे पास बैठ गई है। तो बहू बोली सास दूध दही का दाम मांग रही है, मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू क्यों मेरे पास बैठ गई है। तो बहू बोली सास दूध दही का दाम मांग रही है, मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डीडा पान धतूरा, इनको ले जा। और बहू ने वही ले जाकर के कोठरी में रख दिया और डर के मारे चादर ओढ़ के सो गई। सास बोली बहू पैसे ला, बहू बोली कोठरी में रख दिया है। सास ने कोठरी खोल करके देखा तो उसमें तो हीरा मोती जगमगा रहे थे। सासी बोली बहू इतना धन कहाँ से लाऊं। बहू ने भी जाकर के देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और सच्चे में ही धन हुआ भरा हुआ देख करके वह आश्चर्यचकित रह गई। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब के कार्तिक में पथवारी मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती और हांडिया धो करके पीपल पथवारी पर चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। तो बहू कहती सासू जी कोई बहू से भी दाम मांगता है क्या। पर सास कहती कि तुम मांग। तो बहू बोली लाओ सासू जी पैसे लाओ। वह बोली मैं महीना आने पर दूंगी। फिर वह महीना आया तो पीपल पथवारी के पास जा करके बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान धतूरा बीड़ा दे दिया, उसने ले जा करके कोठरी में रख दिया। अब बहू खोल कर देखो तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा सासू जी ये क्या। सास ने आकर देखा तो बोलने लगी कि पीपल पथवारी ने तो बड़े दोगलापन किया है, उसने तो वह तो बड़ी पटपीटन है, उसने तो मेरे को धन नहीं दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दिए और तुमको तो उसने हीरे जवाहरात कर दिए। जब सब कहने लगे बहू ने तो जो है सत के भाव से सींची थी, तुमने लालच लालच से जो है पीपल पथवारी सींची, इस कारण के तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। तुम पीपल पथवारी के पास ही जाओ, उनसे ये सिमटारा करने के लिए कहो। वह डोकरी पीपल पथवारी के पास गई, उनके हाथ जोड़े, नाक रगड़ी और उनसे कहा कि आपने ये जो सकेरा फैलाया उसे समेटो। जब पथवारी मैया ने कहा बहू तो सत की भूखी सींचती थी, तूने धन की भूखी सींचा, इस कारण कहते रहे ऐसा हुआ है। तब पथवारी मैया ने अपनी माया समेट ली और उसको माफ़ किया। हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया ऐसा किसी को मत देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी एक जमुना थी, दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली बहने यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि ये अब कैसे उतरेगा। गंगा बोली 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ रह गई और बोली मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़ करके मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं उठाऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें 1 टका देते हुए कहा कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको 1 टका दे देना और कहना कि बहन जमुना ने भेजा है। वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ये टका ले लेगी। वह वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा मैया ने हाथ बाहर निकाल दिए और हाथों में जो है हरी हरी चूड़ियाँ और हाथों में गंगा मैया की जो है गोरी गोरी कलाइयाँ थी जिनमें हरी हरी चूड़ियाँ थी। हाथ पसार करके टका ले लिया और वह बोली मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब वह आ जाएगी। साहूकारनी घर आए, जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए, तू आ जा। वे सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब पता चला कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उनको दुख भी हुआ और डर भी लगा कि हमने कितने उल्टे सीधे काम जो जमुना मैया से कराए हैं।
हमको तो दोष लग गया, हमें तो इसका बहुत पाप लगेगा और ये पाप हम कैसे उतारेंगे। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने जमुना से पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधा करके आई है या नहीं। जमुना बोली मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली उनको धीरज बंधा कर क्या, नहीं तो संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सामने आई, बोली तुम दोनों जने उदास क्यों हो। तो वे बोले हमने तुमसे बहुत ऊंचा नीचा काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा है, मैं तो अपना पाप उतारने के लिए तुम्हारे खेत में मैंने 12 दाने चुराए थे, इसलिए तुम्हारे यहाँ पर मैंने नौकरी करी है और तुम्हारे खेत में से 12 दाने चुराने के कारण ही मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतरा है, तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा है, तुम्हारे घर में खूब लक्ष्मी हो जाएगी, तुम्हारी खूब मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी की मुक्ति करी वैसे सबको देना, हमें भी देना, हमारे सारे परिवार को देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगा करके टाली हिलाकर जेब लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बैठाया, दोनों से पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए तपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अगर कोई गमछा नहीं देगा तो तेरे को फल मिल जाएगा। सीधा दे करके दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जमा करके दक्षिणा नहीं देवे, दिया जला करके हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य। कपड़ा दे करके बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। उस दिन के बाद से कार्तिक में सबने हल्ला मचवा दिया, ढिंडोरा पिटवा दिया। राजा ने कहा भाई सब जने जो है कार्तिक स्नान के बाद में जो है लपसी तपसी की कथा आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारे सारे कार्तिक स्नान का फल जो है लपसी तपसी को मिल जाएगा। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो लपसी तपसी महाराज की जय। नगर बसेरी की कथा। एक जाट का था एक भाट का था, दोनों दोस्त थे। भाट का चला बहन के जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले, भाट का बोला मैं तो मेरे सासरे जा रहा हूँ, खूब खाती रहोगी, तू ही कर नगर बसेरा। जाट का कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी चावल का दाला लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाम, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी पापसी, देगी द्वारकावास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बाँस, 5 कुल्टी छठी रास, बेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी, कहकर के चल पड़ा। जाट का बहन के पहुंचा। बहन ने उसे बूरा चावल जमा करके खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी थी, बुझाते बुझाते हाथ भी और मुँह भी काला हो गया। रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली जमाई आया उसको भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूँ, मेरा तो टापड़ा भुगता चला आया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले क्या भाई बता क्या बात है। भाट का बोला मेरे ससुराल में आग लग गई है, बुझाते बुझाते हाथ भी काला हो गया और मुँह भी काला हो गया, ना रोटी है ना पानी है। जाट का बोला मेरी तो खूब खाती रोई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला अब कर ले। भाट का बोला मैं तो अब भी ना करूं, मेरी तो मापसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है भाई। दही की छुचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माना देवा मापसी, देगा द्वारकावास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास का 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जुगड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी, कह करके चल पड़ा। घर पहुँचे जाट की मायसी ने खूब लाड़ चाप किया। भाट का घर आया तो उसकी भैंसे खो गई। बाप एक लाठी धरे और एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया बेचारे को ढूंढते ढूंढते, पर भैंसा नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिल गए तो जाट ने पूछा भाई क्या खबर है। भाट का बोला आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई है, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं है। मैं बोला मैंने तेरे से कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट का बोले भाई तेरे नगर बसे में अगर इतने गुण हैं तो आजा पहले नगर बसेरा कर ले। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी, देगी मेरी माँ देना मापसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का घास, 5 गुलटी छठी रास, मेरा जुबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई। घर
गया। माँ बोली मेरे लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन का भूखा मारा फिरता है। अब उसको वो अच्छी तरह से जमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पियर सासरे आते जाते में नगर बसेरा अवश्य करे। बोलो नगर बसेरा की जय। इल्ली धुड़िया की कथा। एक इल्ली थी, एक धुड़िया था। इल्ली बोली आ धुड़िया दोनों कार्तिक ना। धुड़िया बोला तू तू गिरी सुहारे में पड़ी रहती है, तो तू तेरे में ही ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो हरा भरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडी पानी पीऊंगा। इल्ली तो रोजाना राजी की बाई के पल्ले में लगाकर नहाती और धुड़िया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा में दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी। धुड़िया राजा के घर मेढ़क बना। फिर राजकुमारी का ब्याह राजा से रचाया। तब राजा विदा करके समय आया, तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका है, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली मेरे को मेढ़क सोने की इस हाकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा राजकुमारी मेढ़क क्या मांगा है, तेरे को तो कुछ धन और चाहिए जो तू ले ले। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे को तो केवल मेढ़क ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेढ़क बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेढ़क को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेढ़क कहता ए चटको मटको श्याम सुंदरी थोड़ा पानी पिला दे। मैं कहती थी तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया, सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, ये जो आदमियों से तो बात नहीं करती है, जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा। एक दिन राजा चुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेढ़क ने यही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेढ़क से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह दुनिया था। मैंने इसको कहा था कि आप दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहीं नहाया, मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे और ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा धुड़िया को दिया ऐसा किसी को मत देना। बोलो इल्ली धुड़िया की जय। नित्य नेम की कथा। दो माँ बेटी थी, वह रोजाना नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा माँ मैं नित्य नेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कोई कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई कहानी नहीं सुनता, वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली ला मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है, पर हम कहते हैं तो भाभी नहीं खाती है। माँ ने उससे मना कर दिया पड़ोसन से कि तू मत आना मेरे घर पर। तो उसने कहा अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा उसकी माँ ने तो माँ मना करे तब मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन ने यह बहू की कहानी कोई नहीं सुनता, वह भूखी रहती। ससुर ने कहा कि बहू कैसी है। सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करते करते थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी कान नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल गया। इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से मेहमान आया तो सास बोली मैं चलूं। तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम है, तुमने मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा, जेठानी कहने लगी मैं चलूं तो तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से फुर्सत नहीं है। पड़ोसन बोली मैं चलूँ तो बोली हाँ चलो, तुमने मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी। वे अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोसन का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। चिड़ा चिड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसको भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख करके जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसन ने यह देख करके बहुत जलती थी, इसका कोई भी नहीं है फिर भी इसको खिचड़ी खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए, खिचड़ी का बेला मकान में रखकर पड़ोसन के रख करके चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठा करके मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई, खिचड़ी का बेला देखा तो उसने कहीं नहीं मिला। वह भूखे रही, कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में खिचड़ी में से 2 फूल उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़ करके ले आए। रानी ने फूल तोड़कर
फूल रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हुए। वे लड़के बड़े होने लगे। बच्चे किसी से भी नहीं बोलते। दोनों शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते तो बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। अब राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया, कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं है, तुझसे कैसे बोलते। बुढ़िया ने कहा कि मुझे नहीं पता ये मुझसे क्यों बोलते, मुझे तो इस बात का पता भी नहीं है, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी, भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी दे जाते थे, तो एक दिन मुझे एक खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब ये लड़के बोले, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, उसके फूल बन गए थे। राजा फूल तोड़ कर ले आए, हम लड़के हो गए, हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा। तब राजा ने बुढ़िया को भी अपने महल में ही रख लिया। जैसे भगवान ने बुढ़िया पर कृपा करी, ऐसे सब पर करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। 8 वारों की कथा। एक माँ बेटे थे, तो माँ जब गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कह गई कि बहू मेरे बेटे को रोटी दे देना। तो माँ बहू ने कहा, अच्छा ठीक है दे दूँगी। माँ तो चली गई। दूसरे दिन सुबह उठ के लड़का वह उठा, बोला माँ रोटी। तो बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, पहले कमा करके लाओ और तब रोटी मिलेगी। तो वह लड़का बोला, मुझे तो कमाना नहीं आता। बहू बोली, मुझे नहीं पता, जब कमा करके लाओगे जब ही रोटी मिलेगी। और उन्हें ऐसा कह दिया। तब वह लड़का बोला, ऐसा कर मेरे को 4 पराठे दे दे और अचार दे दे, मैं कमाने जाऊँ। तो उसने 4 पराठे 4 रोटी सेक दी और उसमें अचार रख दिया और रोटी लेकर के चल दिया। रास्ते भर सोचते चला कि मैं क्या कमाऊँगा, मैं तो कमाना भी नहीं जानता, मेरे को क्या पता कमाते कैसे। खूब सोचने लगा। चलते चलते वह कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया। वहाँ पर जाकर के बैठ गया, सोचने लगा कि मैं क्या कमाऊँ, मेरे को तो कमाना नहीं आता। इतने में भगवान आए, एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश रख के, तू कैसे सुस्त बैठ। मैं ब्राह्मण वेशधारी में भगवान बोले, भाई देख कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं 8 वारों की कहानी जानता हूँ, जिससे तेरे घर में जो है अटूट भंडार हो जाएंगे। हाथ में कुछ चावल के दाने और एक पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तनों को उगाड़ो, औंधे बर्तनों को सीधा करो। उस ब्राह्मण ने, कई लड़के ने सुनी, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वैष्णव, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा। अब अटूट भंडार होते चले गए। अब घर गया, घर पहुंचा तो बीवी बोली, क्या लाए, क्या 8 वारों के नाम लेकर के आया हूँ। तब बीवी बोली, चलो कुछ तो लेकर आया। अब बीवी से बोला, कुछ चावल के दाने और एक पानी घंटी की लेकर के आ जा, औंधे बर्तनों को उगाड़ दे और उल्टे बर्तनों को सीधा कर दे। फिर वह बीवी ने कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा। अब घर में अटूट धन के भंडार होते चले गए। अब वह बोला कि मैं तो मेरी बेटी के जा रहा हूँ। वो लोग ठीक है। फटे से वस्त्र पहन करके वह बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी ने बच्चों से पूछा कि कैसे वेश में आए, कि मेले वेश में आए क्या है, 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए, क्योंकि गरीबी में आदमी को सब कुछ सुनने को मिल जाता है। अब बाप ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। तो बेटी ने कहा कि पिताजी मेरा मुंह झूठा है। पिता बेचारा भूखा ही सो गया। अब बेटी को अगले दिन तरस आ गया। तो मैं बोली, पिताजी लाओ अपनी 8 वारों की कहानी कह दो। तो बोले, बेटा थोड़े से हाथ में चावल के दाने ले ले और एक घंटी पानी ले आओ, बर्तनों को तो सीधा कर दे और जो ढके बर्तनों को उगाड़ दे। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा। तो बेटी के घर में भी धन के भंडार होते चले गए। अब तो बेटी जो है भर भर के झोली बांटने लगी। तो पड़ोसन बोली, तब पड़ोसन ने कहा कि तुम कह रही हो कि मेरे बाप को कुछ खाली हाथ आया, तुम तो भर भर के झोली बांट रही हो। तो बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ आए थे, पर ये तो उनकी 8 वार की कहानी का फल है। तो उसने कहा कि अपने पिताजी से हमको भी कहानी सुनवा दूंगी। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी पड़ोसन को भी कहानी सुना दो। तो उसने कहा कि बेटी मेरी आज तो मुँह झूठा है, कल मैं सुना दूंगी। अब उसके बाप ने पड़ोसन को भी 8 वार की कहानी सुनाई। पड़ोसन के भी खूब भंडार हो गए। अब ऐसे ही उस ब्राह्मण की 8 वार की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए। ऐसे ही भगवान सबके अटूट भंडार भरियो, कहते सुनते हुकार बढ़ते, सबकी मनोकामना पूरी करियो। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया माई गंगा स्नान करने के लिए जा रही, तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसे करो, माँ के लिए कुछ लड्डू बना दो, ताकि ये पूजा करने के बाद में अपना नाश्ता कर लिया करेंगे। अब बहू ने जो है जल भून करके सास के लिए लड्डू बांध दिया। बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। बेटा उनको नदी के किनारे पर एक कुटिया बना करके छोड़ आया था। बुढ़िया माई रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर के कथा वगैरह कह करके लड्डू खाने के लिए बैठती। तो हनुमान जी के रूप में एक बंदर आकर के बैठ जाता और बुढ़िया माई उन्हें प्रसन्न होकर के लड्डू खिला देती। इसी तरह करते करते पूरा कार्तिक मास निकल गया। अब कार्तिक का महीना समाप्त। हनुमान जी के रूप में, बंदर के रूप में हनुमान जी आमे और लड्डू खा करके बुढ़िया माई के चले जामे। अब हनुमान जी प्रकट हुए, लात मारी तो बुढ़िया
कुटिया जो है उड़ गई और वहाँ महल बन गया। अब महल में धन के भंडार हो गए। बुढ़िया माई जो है निरोगी हो गए, कंचन काया मिल गई उसको। तो अब बुढ़िया माई खूब धूमधाम से खूब सारा धन लेकर के बेटे के पास गई। सास को देख करके बहू ने सोचा क्यों ना अगले कार्तिक के महीने में, अगले साल कार्तिक में मैं मेरी माँ को भी स्नान कराऊंगी। अब कार्तिक का महीना आया। बहू ने खूब लावड़ चाप से माँ के लिए लड्डू बनाए और अपने पति से कह करके माँ को भी कार्तिक स्नान के लिए गंगा किनारे छुड़वा दिया। अब बहू की माँ जो है रोजाना सुबह उठ करके ना नहाती ना धोती ना पूजा पाठ करती और लड्डू लेकर के खाने के लिए बैठ। हनुमान जी के रूप में बंदर वहाँ आकर के बैठ जाता तो वह उनमें पत्थर मार करके कहती मेरा ही पेट नहीं भरा, मैं तुझे कहाँ से दूँ। ऐसे करते 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 पूरा महीना निकल गया। कार्तिक समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने बुढ़िया माई के लात मार दी। बुढ़िया माई तो जो है बुढ़िया माई की कुटिया में लात मारी तो बुढ़िया माई की कुटिया तोड़ गई और बुढ़िया माई जो है सूकरी बन गई। सर वह उसकी पत्नी उससे अपने पति से बोली मेरे कार्तिक का महीना समाप्त हो गया, मेरी माँ को भी धूमधाम से लेकर के आओ बैंड बाजों के साथ में। अब लड़का सास को लेने के लिए नदी के किनारे गया तो वहाँ देखता है कि ना तो वहाँ सास है, वहाँ ना कुटिया है। कुटिया के स्थान पर कचरे के ढेर है, वहाँ पर वह बुढ़िया सूकरी बनी हुई डोल रही है। तब हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ ने तो सच से कार्तिक नहाया था, तो इसलिए देवता प्रकट हुए और उनको काया कंचन कर दिया और उनको खूब अन्न धन दिया। और यह बुढ़िया ने पापी मन से कार्तिक के महीने में यहाँ बैठी थी और बेटी के घर का अन्न खाया था, जिससे कार्तिक देवता जो है रुष्ट हो गए और इसे सूकरी बना दिया। बेटा कहता है कि हे भगवान इसका कोई उपाय होगा। तब भगवान कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारी माँ के नहाए हुए जल से नहाए तभी यह ठीक हो। उस लड़के के माँ के नहाए हुए स्नान के पानी से जो है बुढ़िया माई को नहलाया, तब वह बुढ़िया माई जो है ठीक हुई। अब उसके बाद में उस लड़के की सास भी जो है सच्चे मन से कार्तिक नहाने लगी और पूजा करने लगी। कार्तिक देवता उसकी माँ पे बरसे वैसे सब पे बरसना, सास पे बरसे ऐसे किसी पे मत बरस। दोस्तों ये कार्तिक मास में सुबह स्नान के बाद में सुनी जाने वाली मैंने सारी कथा आपको सुना दी है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही वह बेल आइकन को दबाएँ जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।